हेलो फ्रेंड्स, मैं आज फिर से आपके लिए एक और वीडियो लाया हूं जिसमें हम नरेशन टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और यहां हम आज सीखेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस। ये इम्पेरेटिव सेंटेंस का किस तरीके से डायरेक्ट को इनडायरेक्ट किया जाता है। चलिए तो पहले हम जानते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है। तो देखिए, इम्पेरेटिव सेंटेंस में आज्ञा होती है, सलाह दी जाती है, प्रार्थना भी होती है, सुझाव भी होती है और मनाही भी होती है। यानी इस तरीके की फीलिंग होती है जिन सेंटेंसेस में, वो हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। हालांकि हिंदी में इसको आज्ञा सूचक वाक्य कहा जाता है, लेकिन आज्ञा के अलावा इसमें सलाह, प्रार्थना, सुझाव, मनाही ऐसी फीलिंग भी रहती है। चलिए हम रूल्स देखते हैं कि हमें करना क्या है आखिर। रूल नंबर 1 ये है, रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए सैड या सैड टू के स्थान पर फीलिंग के हिसाब से रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड, सजेस्टेड, फॉरबेड etc इनका प्रयोग किया जाता है। मतलब कि रिपोर्टिंग वर्ब में जहाँ सैड या सैड टू लिखा है उसे हम हटाकर फीलिंग जैसी होगी, रिपोर्टेड स्पीच में फीलिंग जैसी होगी उसके हिसाब से रिक्वेस्टेड लगा देंगे, ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड, सजेस्टेड, फॉरबेड। राइट है। चलो आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 2 पर। फॉरबेड के बाद कभी भी नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता है। देखिए, ये जो रूल है ये उस सेंटेंस के लिए है जहाँ पर किसी काम को करने की मनाही हो, मना किया जा रहा हो, तो सैड या सैड टू के स्थान पर फॉरबेड लिखा जाएगा और वहाँ पर नॉट आगे नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पर डोंट रहता है तो नॉट का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ये मैंने अभी बता दिया। अभी हम प्रैक्टिकल करेंगे, सेंटेंस बना के देखेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। अगला रूल है, कंजंक्शन के रूप में टू का प्रयोग किया जाता है। पहले हमने दैट का प्रयोग किया, फिर हमने इफ़ का प्रयोग किया, फिर क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग किया। यहाँ पर कंजंक्शन हमारा टू रहेगा। अगला रूल है, यदि रिपोर्टेड स्पीच डू नॉट से प्रारंभ है, मतलब काम को करने की मनाही है, तो कंजंक्शन के रूप में नॉट टू का प्रयोग करते हैं। डू नॉट से प्रारंभ है तो कंजंक्शन नॉट टू लगाया जाता है। जब हम एग्जाम्पल करेंगे तो ये भी क्लियर हो जाएगा। अगला रूल है, यदि रिपोर्टेड स्पीच लेट अस से प्रारंभ है, अगर रिपोर्टेड स्पीच लेट अस से प्रारंभ है तो कंजंक्शन के रूप में टू का प्रयोग नहीं किया जाता, टू का प्रयोग नहीं होगा, बल्कि अर्थ के आधार पर दैट वी शुड या दैट दे शुड का प्रयोग किया जाता है। दैट दे शुड या दैट वी शुड, इनमें से किसी भी एक का प्रयोग किया जा सकता है। ये डिपेंड करता है कि वहाँ पर सब्जेक्ट कौन है। चलिए, ये तो रूल्स थे। अब हम आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ। इसको बड़े आराम से समझेंगे ताकि हमारे रूल्स भी क्लियर हो जाएं। पहला सेंटेंस है, राम सैड टू मी, राम ने मुझसे कहा सर हेल्प मी। राम ने मुझसे कहा सर हेल्प मी, तो इसमें निश्चय है कि एक रिक्वेस्ट समझ में आ रही है, तो सैड टू के स्थान पर लगा दिया गया रिक्वेस्टेड। राम रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम। राम रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम। देखो, कंजंक्शन के रूप में टू का प्रयोग हो गया और सैड या सैड टू के स्थान पर रिक्वेस्टेड हो गया। बाकी जो रूल्स से बदलने के वो भी बदल गए। लेकिन एक बात और बता दूं, कभी भी रिक्वेस्टेड वाले सेंटेंस में सर, प्लीज़ या काइंडली, ये 3 वर्ड जब भी कभी आएँ तो उनको हटा दिया जाता है, जैसे आपने इस वाले एग्जाम्पल में देखा। अगला एग्जाम्पल है, ही सैड टू मी डोंट लाफ एट मी, यानी वह मुझसे क्या कह रहा कि मुझ पर हंसो नहीं। उसने मुझसे कहा मुझ पर हंसो नहीं। तो ये सेंटेंस 2 प्रकार से बनने वाला है। चलिए जानते हैं कैसे। तो पहला इसका आंसर होगा, ही फॉरबेड मी टू लाफ एट हिम। तो सैड टू के स्थान पर आया फॉरबेड और कंजंक्शन के स्थान पर आ गया टू। और अभी जैसा एक नियम आया था कि डू नॉट को नॉट टू में बदलेंगे, तो यहाँ पर नॉट तो नहीं आना है, सिर्फ टू आना है, क्योंकि फॉरबेड में ऑलरेडी नॉट का फीलिंग रहता है। इसीलिए सेंटेंस बनेगा, ही फॉरबेड मी टू लाफ एट हिम। और इसका अगर हम दूसरे तरीके से बनाएं कि उसने मुझे आज्ञा दी, तो सेंटेंस बनेगा, ही ऑर्डर्ड मी नॉट टू लाफ एट हिम। ही ऑर्डर्ड मी नॉट टू लाफ एट हिम। तो ये देखिए, यहाँ पर कंजंक्शन नॉट टू आ गया, लेकिन यहाँ पर फॉरबेड की जगह ऑर्डर्ड का इस्तेमाल हुआ है, इसीलिए नॉट टू हम लगा सकते हैं। अगला एग्जाम्पल है, माई फ्रेंड सेड टू मी, मेरे दोस्त ने मुझसे कहा लेट अस प्ले चेस, चलो शतरंज खेलते हैं। मेरे दोस्त ने मुझसे कहा चलो शतरंज खेलते हैं।
तो सेंटेंस में क्या है, सुझाव आया है, तो सेड टू के स्थान पर सजेस्टेड। तो सेंटेंस क्या बनेगा, माई फ्रेंड सजेस्टेड मी दैट, माई फ्रेंड सजेस्टेड मी दैट वी शुड प्ले। अब यहाँ पर वी शुड का इस्तेमाल हुआ है, ये किस तरीके से आया है, चलिए समझते हैं। जब भी सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट के रूप में या ऑब्जेक्ट के रूप में आई या फिर मी आता है, तो मतलब हम भी उसमें शामिल होते हैं, तो वहाँ पर हमें वी शुड का प्रयोग करना चाहिए। और अगर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में आई और मी नहीं हो, यानी कि मैं उसमें शामिल नहीं हूँ, तो उस वहाँ पर दैट वी शुड की जगह दैट दे शुड का प्रयोग किया जाता है। तो सेंटेंसेस में क्या बनेगा, माई फ्रेंड सजेस्टेड मी दैट वी शुड प्ले चेस। नेक्स्ट एग्जाम्पल और देखते हैं। डॉक्टर सेड टू मी, डॉक्टर ने मुझसे कहा टेक मेडिसिन ऑन टाइम, समय पर दवा खाइए। तो ये डॉक्टर का और मेरा क्या रिलेशन हो गया, एडवाइस का। तो सेंटेंस क्या बनेगा, डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू टेक मेडिसिन ऑन टाइम, डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू टेक मेडिसिन ऑन टाइम। आई होप बच्चों आप लोगों ने इसको समझा होगा, और उम्मीद है कि इस सेंटेंस में जो हमारा टॉपिक है वो पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगर डाउट है तो एक बार इस वीडियो को रिप्ले करके ज़रूर देखें। चलिए तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।